नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाने वाला हूं और इंग्लिश ग्रामर में आपको दोस्तों टेंस पढ़ा रहा था। मैंने आपको बताया था टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। दोस्तों, इस चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेंस पूरा कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने कुछ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़ाया हूँ और इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया हूँ। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा भरपूर वाक्य जो भी है उसे आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है। आज हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, हालांकि इससे पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र जो भी है, इससे आधारित जो भी उदाहरण है मैंने बताया है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण इस वीडियो में फिर हम बताने वाले हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, तो मैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो सहायक क्रिया होती है, डू और क्या होती है, डज होती है। डू और क्या होती है, डज होती है। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग हम नहीं करते, बल्कि मुख्य क्रिया के अंत में हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। तो उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है, कैसे उसको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर पहला लेते हैं, उदाहरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैं अपना पाठ याद करता हूं। मैं अपना पाठ याद करता हूं। मैं अपना पाठ याद करता हूं। ठीक, आपके सामने मैंने यह वाक्य लिख दिया, मैं अपना पाठ याद करता हूं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपके फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला होता है दोस्तों कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस यस या यस प्लस कर्म प्लस अन्य बातें, यही मैंने बताया था फार्मूला। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। ठीक है, यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 से वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बनाया, आपके पूरा भरपूर समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अपना पाठ याद करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम पता करेंगे कर्ता, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहा जाता है, क्या है। तो आप कौन का प्रश्न करेंगे, कौन अपना पाठ याद करता है। उत्तर में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। ठीक है, उत्तर में मैं आ रहा है, मतलब कर्ता मिल गया, क्या, आई। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया लिखता है, मुख्य क्रिया लिखा जाता है। तो मुख्य क्रिया क्या होती है, जिस शब्द के अंत में ना आए, जिस शब्द के अंत में ना आए, मतलब याद करना, लास्ट में ना आ रहा है, मुख्य क्रिया वही कराएंगे। ठीक है, तो आई लर्न, याद करना का स्पेलिंग क्या होगा, लर्न, आई लर्न। आप सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हम यस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर यस या ईएस तभी जोड़ेंगे जब कर्ता एक वचन, कर्ता क्या हो, एक वचन। लेकिन यहाँ पर कर्ता एक वचन नहीं है, तो ये बहुवचन है, तो इसलिए हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब कर्ता एक वचन होगा तब यस या यस का प्रयोग करेंगे, और जब कर्ता बहुवचन होगा तब यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आप यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो आई लर्न, यहाँ तक आपके बात समझ में आ रही होगी। आई लर्न अपना पाठ, तो अपना के लिए अंग्रेजी में लिखवाया था, अपना की जो अंग्रेजी है वह कर्ता के अनुसार लिखी जाती है। तो यहाँ पर आई है, तो आई का अपना के लिए अंग्रेजी माई हुआ, माई लेसन। ठीक है, माई लेसन, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। मैं अपना पाठ याद करता हूँ,
इसे अंग्रेजी में आप क्या कहिएगा, आई लर्न माई लेसन। ठीक है, जो कि आपकी बात समझ में आ गई। अब उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। तो उदाहरण नंबर दूसरा क्या करा, ध्यान दीजिएगा। सीता एक मधुर गाना गाती है, लिखेंगे यहां से सीता एक मधुर गाना गाती है, ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा। सीता एक मधुर गाना गाती है, तो यहाँ पर सीता क्या है, एक वचन है, तो सीता का स्पेलिंग लिखेंगे क्या। आप प्रश्न करिए, कौन अपना पाठ याद कर, सॉरी, कौन एक मधुर गाना गाता है या गाती है, सीता। उत्तर में क्या रहा, सीता। तो सीता क्या बनेगा, करता। तो सीता के स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पर सीता। अब दोस्तों यहाँ पर गाना, ठीक है, तो गाना गाती है, तो अब इसका मुख्य क्रिया क्या होगा दोस्तों, सीता सिंग्स। सिंग माने गाना है, ठीक है, सिंग मतलब गाती है, समझिएगा, सिंग मतलब गाती है। लेकिन यहाँ पर यस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, या यस जोड़ेंगे। तो कर्ता एक वचन है, जब कर्ता एक वचन है तो यहाँ हम यस जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, यस। मैंने बताया था कि यस या यस का प्रयोग करेंगे मुख्य क्रिया के अंत में, लेकिन यस तथा यस, तो यहाँ पर जो जी है यह व्यंजन है, इसलिए हम यस का प्रयोग करेंगे। अगर ये क्या होता, स्वर रहता, तो हम यस का प्रयोग करते। इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर व्यंजन है, इसलिए हम यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सीता सिंग्स अब मधुर गाना, तो ए स्वीट सॉन्ग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए स्वीट सॉन्ग, फुल स्टॉप, ठीक है। मतलब सीता एक मधुर गाना गाती है, इसको अंग्रेजी में आप क्या बोलिएगा, सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। क्लियर हुआ ना। तो इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब लेते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 क्या करा, उदाहरण नंबर 3 लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 है, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो भाई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ता क्या होगा, नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कौन का प्रश्न करिए, कौन एक पत्र लिखता है, उत्तर में क्या आ रहा है, यू, मतलब तुम, उत्तर में तुम आ रहा है, तो तुम क्या कहलाएगा, कर्ता। तो सबसे पहले कर्ता लिखते हो यू, ठीक है। कर्ता के बाद मुख्य क्रिया आता है, तो मुख्य क्रिया क्या होगा, लिखना। तो भाई लिखना के अंग्रेजी क्या होगा, राइट, WRIT, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर यस रहेगा कि यस रहेगा, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। यहाँ पर यस या यस नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि तुम क्या है, बहुवचन है। यहाँ पर मुख्य क्रिया में यस या यस तब आप जोड़ेंगे जब कर्ता क्या हो, एक वचन हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्ता बहुवचन, इसलिए यहाँ पर हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। यू राइट ए लेटर, एक पत्र है तो ए लेटर लिखेंगे, ए लेटर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। तुम एक पत्र लिखते हो, इसको अंग्रेजी में आप बोलिएगा यू राइट अ लेटर, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ और उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक आपके समझ में आया होगा, ठीक। उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। वे अपना पाठ याद करते हैं, ठीक है। तो इसको हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, और आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पहचानेंगे, लास्ट में ते आया है ना, तो ते आया है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, वे अपना पाठ, कर्ता क्या है, वे है, कर्ता कैसे पता करेंगे, इस पूरे वाक्य में आप प्रश्न उठाइए, कौन अपना पाठ याद करता है, उत्तर क्या रहा है, वे। कौन अपना पाठ याद करा, उत्तर में क्या रहा, वे। तो वे क्या हुआ,
करता। तो यहां से आप क्या लिखना है, दे का स्पेलिंग दे होता है, दे, इसके बाद कर्ता के बाद तुरंत मुख्य क्रिया करके लिखते हैं, याद करना। तो याद करने का स्पेलिंग LEAR लर्न होता है। क्या होता है, दे लर्न, ठीक है। और अपना पाठ है तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना की जो अंग्रेजी है, यहाँ पर जो अपना आप देख रहे हैं, अपना की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार लिखी जाती है। तो कर्ता यहाँ पर क्या है, दे है, दे के लिए अपना की जो अंग्रेजी होती है वह डियर होती है। क्या होती है, डियर, ठीक है, डियर रिलेशन, ठीक। तो नोट कर सकते हैं, वे अपना पाठ याद करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुवचन था इसलिए हम इस मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं किए, ठीक है, क्योंकि कर्ता क्या है, बहुवचन, इसलिए यहाँ पर हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया ना। तो नोट कर लीजिए, वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न डियर रिलेशन, ठीक। अगला उदाहरण लेते हैं, पांचवा उदाहरण लेते हैं, ठीक है, और आपके बताते हैं। उदाहरण नंबर 5 लेते हैं, वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, फॉर्मेटिव सेंटेंस का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सब डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। वह स्कूल जाता है, तो उत्तर में जैसे वह स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है, उत्तर में क्या है, वह, तो वह करता हुआ था, ये लिखेंगे, ही करता हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, गोज, ही गो। अब देखिए दोस्तों, ये एक वचन है, वह क्या है, एक वचन है। जब एक वचन होगा तब मुख्य क्रिया के अंत में यस या यस का प्रयोग करेंगे। मैंने बोला था कि एक वचन करता होगा तो यस या यस का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम यस लिखे कि यस लिखी, यही बात ना समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई। लास्ट वाला शब्द देखिए, जो लास्ट वाला अक्षर ओ है, क्या है, स्वर है ना। जब स्वर है तो आपके क्या जोड़ना है, यहाँ पर यस जोड़ना है, ठीक है। यस नहीं जोड़ना, स्वर है तो यस जोड़ना, ठीक है। तो ही गोज टू स्कूल, टू स्कूल, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। नोट कर सकते हैं, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। क्लियर हुआ। अब लेते हैं उदाहरण नंबर 6, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 लेते हैं भाई। उदाहरण नंबर 6 में क्या करा है, उदाहरण नंबर 6 हम हॉकी खेलते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे क्या, हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम हॉकी खेलते हैं, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता कैसे पता चलेगा, कौन का प्रश्न करेंगे, कौन हॉकी खेलता है, हम। उत्तर में क्या रहा, हम। तो हम का स्पेलिंग लिखेंगे, वी माने हम होता है, ठीक है, और खेलना का प्ले होता है। अब यहाँ पर यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम क्या है, मतलब वी क्या है, बहुवचन, इसलिए यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि कर्ता क्या था, एक वचन था, इसलिए हम यस का प्रयोग यहाँ कर लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुवचन, इसलिए यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बस लिखेंगे वी प्ले हॉकी। क्या लिखेंगे, वी प्ले हॉकी, HOCKY, हॉकी, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक आप नोट करिए अच्छे से, वी प्ले हॉकी, हम आके खेलते हैं, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको अगला उदाहरण समझाते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 7 लेते हैं, ठीक है। तुम स्कूल जाते हो। अगला उदाहरण है, तुम स्कूल जाते हो। ध्यान से देखिएगा, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम स्कूल जाते हो, सबसे पहले अपने को कर्ता ढूंढना है। तो कर्ता जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन का प्रश्न करना पड़ेगा, कौन स्कूल जाता है। उत्तर में क्या आ रहा है, तुम आ रहा है ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यू, ठीक, यू। एक बाद तुरंत क्या लिखना है, लास्ट वाला, जाना, मुख्य क्रिया लिखना है, तो यू गो। अब यहाँ पर यस रहेगा, गो में यस या यस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे मेरे भाई, नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यू का बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यू गो टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू गो टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। नोट कर लीजिएगा, यू गो टू स्कूल। क्लियर हुआ ना। अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 8 लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला उदाहरण लेते हैं, हम अपनी किताबें पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, हम
अपनी किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला उदाहरण देखते हैं भाई। हम अपनी किताबें पढ़ते हैं, यहाँ पर एक किताब की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी किताब की बात कर रहा है ना। हम अपनी किताबें पढ़ते हैं, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाइएगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप तो कौन का प्रश्न करिए, कौन अपनी किताबें पढ़ता है? उत्तर में क्या आ रहा है? हम। उत्तर में क्या आ रहा है? हम। तो हम क्या हुआ? कर्ता कहलाएगा। तो कर्ता सबसे पहले लिखेंगे बी माने हम। जब आपने कर्ता लिखेगा तो इसके बाद नंबर किसका होता है? मुख्य क्रिया का नंबर होता है। ठीक है, मुख्य क्रिया कहाँ मिलेगी? वाक्य के सबसे लास्ट में मिलेगी मुख्य क्रिया, याद रखिएगा। तो वी पढ़ना क्या हुआ? रीड। वी रीड। अब यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, वी रीड। यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? कर्ता क्या है? बहुवचन, इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग नहीं करेंगे। वी रीड अपनी किताबें है, तो वी के लिए अपना तो अंग्रेजी क्या लिखते हैं? आवर। आवर बुक। बुक नहीं लिखेंगे, बुक मतलब एक किताब हो जाएगी, यस जोड़ देंगे, बुक्स। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें यस क्यों जोड़ दिए? अरे मेरे भाई समझिए मेरी बात को, ये किताब नहीं है, किताबें लिखा, इसलिए बहुवचन है तो बुक्स जोड़ दिया। ठीक है, तो बनेगा वी रीड आवर बुक्स। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का यह साधारण वाक्य का कुछ उदाहरण रहा। उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी आएगा तो उसे आप आराम से कर पाइएगा, इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण लेकर समझा दिया। ठीक है, यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।